खींचोगे ना तो आपकी ये जो गंदी सी राइटिंग आ रही है ना, ये राइटिंग गंदी नहीं आएगी। अभी आपको आज घर जाके यही प्रैक्टिस, आप घर पे ही जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, जिन्होंने अभी स्कूल के दर्शन भी नहीं किए हैं, उनको आप एक तरीका बताइए, उस तरीके से ही बच्चा लिखना स्टार्ट करे। क्योंकि यदि वो लिखना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप उसको नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही मिलेगा आपको आगे। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर, और मैं हूँ पूजा। आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप घर पे ही बच्चे को स्टार्टिंग में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको पेन पकड़ना आप सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। तो कोई बहुत बड़ी सी चीज़ मैं करने नहीं जा रही हूँ कि बहुत बड़ा सा मैंने कुछ क्रिएट करके रखा है कि उसमें आपको मैं वीडियो बना के मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना। नहीं, मैंने आपको एक सिंपल सा चीज़ बतानी है कि जब बच्चा कोई भी चीज़ यदि आप ही पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपको वो काम बताया जाएगा स्टार्टिंग में, आप वैसा ही फॉलो करेंगे। ठीक है, आप हमेशा वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वैसा ही बच्चा होता है, बच्चा एक गीली मिट्टी होता है, आप उसको जैसा शेप दे देंगे उसी शेप में वो ढल जाएगा, है ना। तो आज यदि आपने बच्चे को ये नहीं समझाया कि आपकी जो राइटिंग है वो आपकी छवि है, ठीक है, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो कहा जाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। आपके चलने का तरीका, आपके कपड़े वेयर करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आपकी हेयर स्टाइल का तरीका ऐसा होना चाहिए। वैसे ही बच्चों को ये समझाइए कि आपका रिप्रेजेंटेशन जब कभी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे या इंटरव्यू देंगे, एग्ज़ाम निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करेगा आपकी राइटिंग। ठीक है, तो आपकी राइटिंग आपको रिप्रेजेंट करेगी तो उसको सुधारना किसका कर्तव्य है? अभी आपका, क्योंकि आपने उसको सिखाना स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल भी ढील मत बरतिए। बच्चे को यदि आप सच में लिखना सिखा रहे हैं, पहले दिन से ही उसको प्रॉपर वे पे लिखना सिखाइए। ठीक है, प्रॉपर वे क्या होता है आज मैं बताऊंगी। तो नर्सरी के बच्चों को सबसे पहले स्कूल में पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। उसको पहले दिन से ही ए का लेटर लिखने के लिए नहीं देना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी कि किस तरीके से आप बच्चे को स्लैंट लाइन, कर्व्ड लाइन, ये सब कुछ सिखाएंगे। और साथ ही साथ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, पहले दिन से ही आपको अब बच्चे को कलेक्टर या कमिश्नर नहीं बनाना है, आपको बच्चे को बच्चा ही समझना है। ठीक है, आप उसको पहले पेंसिल दीजिए और छोड़ दीजिए, उसको लिखने दीजिए। कुछ भी पहले दिन से ए बना के मत दीजिए, का बना के मत दीजिए, क्योंकि बच्चा पहले दिन से ही कुछ नहीं सीखेगा। उसको फ्री हैंड करने दीजिए जो कर रहा है। फिर थोड़े दिन बाद उसको लाइन खींचना सिखाइए। आप उसको बोलिए सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो, आप बना के दीजिए, बोले इसी पे करो। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके हाथ का जो क्या होता है, जब हम आप देखे होंगे, मैं आपको अभी आगे एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो लिख रही है और उसका हाथ किस तरीके से हिल रहा है। हाथ क्यों हिल रहा है? बिकॉज उसके हाथ में अभी मतलब वो चीज़ नहीं आ पा सके। ठीक है, क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो पेंसिल प्रॉपर नहीं पकड़ के, ग्रिप उसकी नहीं बन रही है। ग्रिप जब तक नहीं बनेगी हाथ में तो बच्चे का हाथ हिलता रहेगा। वो यदि लाइन भी खींचेगा उसकी लाइन हिलेगी, है ना। तो पहले ग्रिप बनने दीजिए बच्चे को, उसको पेंसिल पकड़ने का सही तरीका बताइए, उसको प्रैक्टिस कराइए। उसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पहले दिन से आप 1 2 बिल्कुल मत लिखाइए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको सेकंड चीज़ बताती हूँ। पहले उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए देंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए देंगे, और आप उसको सी बनाने के लिए दीजिए। आप उसको ऐसा सी बनवाइए, बार बार सी बनवाइए, तो सी दोनों तरफ से बनवाएंगे, वो भी मैं करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कराइए, इसकी प्रैक्टिस को कई दिनों तक कराइए, कई दिनों तक। जब बच्चा बोर होने लगे तब उसको आप ए सिखाइए, ए सिखाने के बाद बी सिखाइए, सी सिखाइए, इस तरीके से। अब मैंने ये चीज़ भी देखी है, टिप नंबर फर्स्ट कि पहले तो आपको क्या करना है, बच्चे की ग्रिप बनने देनी है, उसको बार बार प्रैक्टिस करानी है। दूसरी टिप ये है कि आप जिस तरीके से ध्यान ABCD बनाने में दे रहे हैं, वैसे ही आपको उस बच्चे की जो 1 2 3 4 लिखने का जो तरीका है, वो तरीका भी आपको सही बताना है। गलत तरीके से बच्चे को मत बताइए। यदि आप
बच्चे को गलत तरीके से बताएंगे वही वो फॉलो करेगा ज़िंदगी भर, और वो कभी नहीं सुधर सकता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग उल्टा ए बनाते हैं, तो जैसा वो उल्टा ए बना के बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चा भी वैसा ही कॉपी करके उल्टा बनाने लगता है। आप कैसा भी बनाते हैं, आपकी कैसी भी आदत है, लेकिन कोशिश करिए कि जब आप बच्चे को सिखाइए तो आप सही तरीके से सिखाइए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहले आप बदलिए तब बच्चा बदलेगा, ठीक है। अब टिप नंबर 3 ये है, जब कभी भी बच्चा गलती कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी आप ये नहीं कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुमसे कभी नहीं बनेगा। आप उसको प्यार से बोलिए, बेटा आपने यहाँ पे गलती की है, आप इसको कोशिश करिए, आप ऐसा बनाइए। तो उसके लिए आपको बार बार बना के बताना पड़ेगा। वो एक बार बनाएगा तो आपको 5 बार बना के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। टिप नंबर 4, आप बच्चे ने जरा सा भी अच्छा बना दिया है पहले की कंपैरिजन में, तो आप उसको बिल्कुल शाबाशी दीजिए। उसी वक्त में आप उसको बोलिए कि वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा लिखा है आपने, सच में आप तो बहुत अच्छे हो। तो उसकी आप जितनी तारीफ़ करोगे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बाद आपका टिप नंबर 5, जब बच्चा लिखना सीख जाए तब आप क्या करिए, उसको एक एक पेज रोज़ लिखने के लिए दीजिए, और उसमें आप सर्कल बनाइए जहाँ पे भी वो गलती करता है, और उसको उसका सही तरीका बताइए कि आपने ये गलती की है, इसको आपको इस तरीके से सुधारना है। मैं ये कहती हूँ आप 1 to 1 से लेके 10 तक ही सिखाइए, पर वो 10 जो 1 से लेके 10 तक उसने लिखा है ना, वो प्रॉपर वे पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में देखिए किस तरीके से हम 1 2 लिख के बताएंगे। तो मैंने एक बच्ची को बताया है, उसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसी में आप देख लीजिए। हाँ ऐसे, अब बनाओ जरा, फिर से बनाओ, ये वाला हाथ हटाओ, हाँ बनाओ, वेरी गुड। जब आप ऐसी लाइनें खींचोगे ना तो आपकी ये जो गंदी सी राइटिंग आ रही है ना, ये राइटिंग गंदी नहीं आएगी। अभी आपको आज घर जाके यही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे 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 लाइन खींचनी है। इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कौन सी लाइन बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन। यदि आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपको सिखाया जाता, दिस इज, देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, ये करने के बाद आपको ऐसा सी बनाना है, ऐसा, ये उल्टा सी बनाना है, ठीक है। ये उल्टा सी ऐसा ऐसा बनाना है। ये हाथ को सेट करने के लिए होता है। यदि आप हैंड सेट कर लेंगे तो आपको फिर अच्छे से बनने लगेगा। ये ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करना है, आज घर पे जाके यही करना है। तो ये आपकी जो ये गंदी सी राइटिंग आ रही है तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। भैया का नहीं है ये बॉटल, ठीक है। अब इधर देखो, आपने ये कैसे बनाया, देखो यहाँ पे। अब आपको डिजिट सीखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, 1 की आपको प्रैक्टिस करनी है। 1, तो 1 कैसे बनेगा, जब आप सीधी लाइन खींचोगे, ऐसी सीधी लाइन जो मैं बता रही हूँ, और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 बन जाएगा, ठीक है। 2 बनाने के लिए मैं क्या बोल रही हूँ, उल्टा सी बनाना है आपको। ये आप सी के जैसा बनाएंगे, फिर ऐसी लाइन खींच देंगे तो 2 बन जाएगा। आ रहा समझ में दी, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब 3 के लिए देखो, 3 के लिए भी आप कैसी गलतियाँ कर रहे हो। 3 में मैं आपको क्या बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए। 3 के लिए भी आपको ये पहली लाइन खींचनी है ऐसी, फिर इसके बाद आपको ये लाइन खींचनी है, इसको स्लैंट लाइन बोलते हैं, और फिर ये सी जैसा बनाना है। पहले ये सीधी लाइन, तो सीधी लाइन का कितना यूज़ हो रहा है ना, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी वरना नहीं बनेगा, ठीक है। चलो करो प्रैक्टिस। 3 बनाओ जरा आप, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है। अब तुम जल्दी से मत घुमाया करो, पूरा ऐसे घुमाया करो, ठीक है। फिर से बनाओ, कोई जल्दी नहीं, हाँ कोई जल्दी नहीं है। चलो तुम काम करो अपना, वेरी गुड। अगेन, वेरी गुड। अगेन और आगे तक जाओ, और ऐसे नहीं, इधर देखो, ये गए नीचे आए, फिर ऐसे, ये समझ में आया। इधर से आओ, आगे से छोटी लाइन, फिर घुमा दिया ऐसे। अगेन देखो,